अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुफ्ती साहब क़िबला, आज का हमारा सवाल है। अक्सर ये देखा गया है कि जब किसी को दफन किया जाता है तो मुर्दे को दफन करने के बाद, मैयत को दफन करने के बाद में दुआ के बाद में लोग कहते हैं कि चलो जल्दी से कब्रिस्तान खाली करो, कब्र पर कोई मत रुको, बस अज़ान पढ़ने वाला जो अज़ान पढ़ेगा वही रुकेगा, फ़रिश्ते आएंगे, उनके आने में परेशानी होगी। ये सारे अवाम के अंदर ये ख़यालात रहते हैं और कब्र पर किसी को ठहरने नहीं देते। ठीक है, तो ये कब्र पर ना ठहरने का और कब्र पर ठहरने का ये क्या मामलात हैं? कब्र पर ठहरना चाहिए, रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए? इंद शरा इसका क्या हुक्म है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल-जवाब बिअौनिल मलिकिल वहाब, अल्लाहुम्मा हिदायतल हक़्क़ि वस्सवाब। आमीन। देखिए, बादे दफन कब्र पर ठहरना चाहिए। जी बेशक। इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं और ये भी एक तरह का ईसाले सवाब है। जी, कुरान शरीफ पढ़ते रहें और उसका सवाब मय्यत को पहुँचाते रहें। जी, इससे क्या होगा, जब कब्र पर रहेंगे तो मय्यत को जो है नकीरैन के जो सवालात होते हैं उनके जवाबात देने में आसानी होगी। बेशक, सुभान अल्लाह। मय्यत को उन्स महसूस होगी, जी, उनसियत महसूस होगी। इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हदीस रसूल है कि कब्र के अंदर जब दफन कर दिया जाता है किसी भी मोमिन मुसलमान को तो उसकी क़ुव्वत समाअत भी बढ़ जाती है, बसारत भी बढ़ जाती है, यानी देखने की और सुनने की ताकत और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जो उसकी कब्र पर जाता है वो उसको देखता भी है, उसके कलाम को सुनता भी है और यहाँ तक अल्फाज हैं कि अगर वो सलाम करता है तो जवाब भी देता है। बेशक। तो अब अगर उस वक्त सवालात के वक्त अगर कोई बैठा हुआ हो, कुरान पाक की तिलावत कर रहा हो या क्या है तलकीन कर रहा हो, तो जवाबात देने में क्या है आसानी होती है, आसानी पैदा होगी। जी बेशक। आजकल जो माहौल है कि साहब फातहा हुई ना हुई भागम भाग हैं, खाने के चक्कर में, बिरयानी के चक्कर में, समझ रहे हैं, यही नहीं कि साहब बाप का इंतकाल हुआ है, माँ का इंतकाल हुआ है, भाई का इंतकाल हुआ है, बेटे का इंतकाल हुआ है, कब्र पर ठहरा जाए। जी, ये सब क्या है नहीं करते, बल्कि क्या भागम भाग। और यहाँ तक के अपनी मनगढ़ंत बातें गढ़ रखी हैं कि साहब जब तक कब्रस्तान खाली ना होंगे है, मुनकर नकीर नहीं आएंगे, सवालात नहीं होंगे, ये सब क्या ही जहालत है। जी बेशक है, ये सब बिला वजह की बातें हैं, बेहुदा बातें हैं। बल्कि कब्र पर रहना चाहिए और वहाँ पर तिलावत कुरान करते रहना चाहिए। मिशकात बाब दफनुल मय्यत सफ़ा 149 की हदीस है और इस हदीस में बताया गया कि कब्र पर इतनी देर ठहरा जाए जितनी देर में एक ऊँट ज़िबा होकर के तकसीम हो जाए। जी, अल्लाह। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है, सबब यह है इतनी देर ठहरने का कि कब्र पर अगर कोई इतनी देर ठहरेगा तो जो मुर्दा दफन है उसके अंदर उस उनसियत महसूस होगी और नकीरैन के सवालात जो हैं उनके जवाब देने में आसानी होगी। बेशक। इसलिए ये कहा गया है कि इतनी देर ठहरो जितनी देर एक ऊँट ज़िबा होकर के तकसीम हो जाए। जी, जितना वक्त इसमें लगेगा, इतना लगे तो उतना वक्त क्या है कब्र पर दें। जी, बैठे रहें, कुरान शरीफ पढ़ते रहें, कोई सूरत पढ़ते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें या मय्यत को तलकीन करते रहें। जी जी, हाँ, तो ये हदीस है और इसमें हज़रत अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने साहबजादे को, अपने फर्जंद को वसीयत की थी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी मैयत पर नौहाखानी मत करना जी, और मेरे साथ आग ना ले जाना। जी जी, समझे? और जब तुम्हें जब दफन कर दो, मिट्टी डाल दो, तो मेरी कब्र पर इतनी देर ठहरे रहना जितनी देर में कि एक ऊँट ज़िबा करके तकसीम किया जाए। जी जी जी, माशाल्लाह। हाँ, जितनी देर एक ऊँट ज़िबा करके तकसीम किया जाए और जान लो कि फरिश्तों को क्या जवाब दिया जाए। जी जी, फरिश्तों को क्या जवाब हाँ, दिया जाए। तो अब इससे क्या है, ये इसलिए फरमाया गया ताकि जब इंसान कब्र में जाता है तो उसको वहशत होती है। जी, उस वहशत के वक्त अगर कब्र पर तिलावत की जाती है कुरान पाक की, किसी सूरत की तिलावत की जाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक भेजा जाता है, जी, तो क्या है मुर्दे को सुकून मिलता है, बेशक। उनसियत महसूस होती है।
उसकी जो वहशत है, हौलनाकियां हैं, वो कम हो जाती हैं और नकीरैन के जवाब देने में आसानी होती है। जी जी बेशक। सरकार आला हजरत रहमत व रिजवान ने भी यही वसीयत फरमाई थी कि इंतकाल के बाद, दफन के बाद मेरे कब्र पर खड़े होकर के दुरूद पाक पढ़ना, दरूद शरीफ पढ़ना, ताकि नकीरैन के जो सवालात हैं उनके जवाबात में आसानी हो। जी बेशक। हाँ, और फिर तुम मुझे अरहमुर राहिमीन के सपुर्द करके वापस आ जाना, लेकिन इतनी देर तक दुरूद पाक पढ़ते रहना, तिलावत कुरान करते रहना। तो हमें ये चाहिए, हम सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान हैं, सहाबा इकराम के अक़वाल पर, अहले बैत अतहार इकराम के अक़वाल पर अमल करने वाले हैं। तो जब भी हमारे यहाँ किसी अजीज़ का इंतकाल हो, दफन करने के बाद हम फौरन ना आए, बल्कि घंटा 1.5 घंटा कम से कम कब्र के सरहाने बैठ करके कुरान पाक की तिलावत करते रहें, दुरूद पाक पढ़ते रहें, या फिर मैयत को, मरने वालों को तलकीन करते रहें, ताकि उसे तन्हाई, अकेलापन महसूस ना हो, उसे उनसियत महसूस हो। जी बेशक। अजनबियत महसूस ना हो, और उसको जो है नकीरैन के सवालात के जवाब देने में आसानी हो। आज हमने जो ये अपना मामूल बना रखा है कि साहब, हकीकत तो ये है कि हम लोग दफन में कम जाते हैं, बल्कि खाने के लिए ज़्यादा जाते हैं। जी है, अगर दफन में जाते तो ज़रूर अपने अजीज़ को कांधा देते, जी है, कब्र पर मिट्टी डालते, नमाज जनाजा अदा करते। आज तो 10% लोग ऐसे रह गए हैं कि जो नमाज जनाजा पढ़ते हैं, कांधा देते हैं, मिट्टी डालते हैं। कब्र पर ठहरना तो दूर की बात है, हमारे आवाम को तो बिरयानी खाने की जल्दी होती है, भागम भाग बस बिरयानी कैसे निकल ना जाए। जबकि होना ये चाहिए, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम हो। जी बेशक। तो हमारी तमाम सुन्नी आवाम को चाहिए कि वो अगर किसी अजीज़ का इंतकाल हो जाए तो दफन करने के बाद कब्र के सरहाने बैठ करके कुरान पाक की तिलावत करें, जो सूरत अच्छे से याद हो उसकी तिलावत करते रहें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र अस्कार करते रहें, ताकि कब्र में जो मुर्दा लेटा हुआ है उसको वहशत और हौलनाकी महसूस ना हो, बल्कि क्या है, उसको उन